तो आज हम लोग बायोलॉजी के 5 चैप्टर यानी कि जय पराक्रम, जो कि 10th क्लास के बायोलॉजी का 5 चैप्टर का नाम है जय पराक्रम। जय पराक्रम में हम कुछ क्लास ले लिए हैं। क्लास मेरा पहुंच गया है अमाशय तक, यानी अमाशय यानी पेट तक। तो आज हम पेट का वीडियो बना रहे हैं, यानी कि इसमें कैसे कैसे मतलब भोजन को पाचन होता है, इसकी प्रक्रिया के बारे में जानेंगे। बिल्कुल अच्छे से समझाएंगे। और यहाँ से ऑब्जेक्टिव जो है एग्जाम में बनते हैं, 1-2 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं, तो हम सोचे कि बहुत अच्छा से समझ लेंगे, लेकिन तो ऑब्जेक्टिव क्लियर यहाँ से हो जाएगा। तो बिहार बोर्ड में यहाँ से ऑब्जेक्टिव आते हैं। तो सबसे पहले क्या है जी, अमाशय। अमाशय यानी इंग्लिश में इसको बोला जाता है स्टोमक, यानी क्या बोला जाता है जी, स्टोमक। यानी अमाशय को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, स्टोमक। अमाशय मतलब क्या होता है, पेट होता है। क्या होता है, पेट। कोई दिक्कत? आप देखो सबसे पहले क्या होता है, हमें यहाँ पे क्या है जी, पाचन तंत्र का डायग्राम। सबसे पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता है, उसको हम बताते हैं। भोजन का पाचन कहाँ से शुरू होता है? तब भोजन के पाचन जो है बाबू मुख से शुरू होता है। कहाँ से शुरू होता है जी, मुख से। हम लिख देते हैं भोजन के पाचन कहाँ से शुरू होता है, मुख से। कहाँ से होता है, मुख से। ऑब्जेक्टिव जो है भोजन का बहुत अच्छा ऑब्जेक्टिव है, VBI ये क्वेश्चन है कि भोजन का पचना कहाँ से शुरू होता है जी, मुख से। कोई दिक्कत? तो देखिए अमाशय में क्या होता है कि अमाशय में भोजन 4 घंटे तक क्या होता है, रहता है। क्या होता है, मान लें हम लोग भोजन मतलब खाना खाएं, क्या खाएं बुआ, खाना। तो हम लोग का भोजन यानी पेट में कितने देर तक रहता है जी, 4 घंटा तक। कितने तक, 4 घंटे के बाद भी वो आगे बढ़ता है, यानी छोटी आंत में आता है, छोटी आंत से कहाँ जाता है, बड़ी आंत में जाता है। तो भोजन पेट में कितने घंटे तक रहता है, 4 घंटे तक। अब यहाँ पे क्या है कि अमाशय का 3 भाग होता है। कितना भाग होता है, 3 भाग। यानी पेट का कितना भाग होता है जी, 3 भाग। पहला में क्या भाग है, पहला में है कार्डियक। क्या है, कार्डियक। दूसरा में क्या है, फंडिक। तीसरा में क्या है, पाइलोरिक, है ना जी। यानी पेट के कितने भाग होते हैं बाबू, 3 भाग। पहला में कार्डियक, फंडिक, पाइलोरिक। कोई दिक्कत? ये सभी जो कार्डियक, फंडिक, पाइलोरिक है, ये अलग अलग करके क्या होता है इसको हम समझाएंगे, ठीक है। यानी कि कार्डियक के बारे में समझाएंगे, पाइलोरिक के बारे में समझाएंगे। मान ले भोजन को कोई मतलब व्यक्ति खाया, ठीक है, खाना खाया, ठीक है। तो खाना इस तरह से आएगा ना, खाना आया, इसको कहते हैं ग्रास नली। क्या कहते हैं जी, ग्रास नली है। क्या है जी, ग्रास नली। कोई दिक्कत? ग्रास नली के जो यहाँ से भी ऑब्जेक्टिव बनता है, इसका लंबाई जो होता है 25 सेंटीमीटर होता है। कितना होता है, 25 सेंटीमीटर। यानी ग्रास नली का लंबाई कितना होता है जी, 25 सेंटीमीटर होता है। कोई दिक्कत बाबू? अब देखो भोजन आया कहाँ, ग्रास नली में। ग्रास नली से भोजन कहाँ जाएगा जी, कार्डियक में, यानी पेट में जाएगा ना। तब पेट में जाएगा, तब पेट के सबसे पहला भाग को क्या कहते हैं, कार्डियक। क्या कहते हैं, कार्डियक। कार्डियक में आया भोजन, और कार्डियक के बाद फिर कहाँ जाएगा भोजन, फंडिक में। कहाँ जाएगा, फंडिक में। फंडिक के बाद भी भोजन कहाँ जाएगा, पाइलोरिक में। अब पाइलोरिक के बाद भोजन फिर कहाँ जाता है, छोटी आंत में। छोटी आंत से कहाँ जाता है, बड़ी आंत। बड़ी आंत से कहाँ फिर होता है, उसको मतलब बाहर निकाल देता है, अपशिष्ट पदार्थ होता है, यानी खराब हो जाता है। क्या? तो चलिए हम सबसे पहले कार्डियक के बारे में समझते हैं। कार्डियक पहला भाग हुआ, दूसरा फंडिक, तीसरा पाइलोरिक। तो देखिए कार्डियक में क्या होता है, जैसे भोजन आया तो कार्डियक जो है पेट के सबसे ऊपरी भाग है। क्या है बाबू, पेट के सबसे ऊपरी भाग। उसके बाद कार्डियक में HCl अम्ल का निर्माण होता है। HCl अम्ल समझता है जी, यानी HCl अम्ल यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं जी, HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। इसका पूछता है कि पेट में, ऑब्जेक्टिव पूछता है कि पेट में कौन सा अम्ल का निर्माण होता है, तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी HCl का होता है ना बुआ। आप फिर देखो फिर क्या होता है, जीवाणुनाशी होता है। यानी फंडिक जो है क्या होता है जी, जीवाणुनाशी होता है और भोजन को तोड़ता है। देखो क्या होता है, मान लिया हम भोजन के मतलब खाना खाएं, तब खाना कहाँ आएगा, फिर पेट में आएगा। तो पेट में कौन सा भाग में पहले आएगा, कार्डियक में। कार्डियक में आएगा तो क्या करा कि जीवाणुनाशी होता है। मान ले हम बाबू खाना खाएं, हाथ नहीं धोएं, ठीक है। मान ले खाना कोई व्यक्ति खा रहा, वो हाथ नहीं धोया, खाना को क्या किया, खा लिया। तो खाना में क्या बहुत सारा मतलब कि जो कीटाणु जीवाणु है क्या होते हैं, लगे होते हैं ना। हाथ नहीं साफ करेंगे, खाना खाएंगे तो हमारा हाथ में जो कीटाणु जीवाणु क्या होता है जी, मतलब रहता है। तो भोजन में क्या करता है, भोजन के द्वारा क्या होता है, अंदर चलता ना। तो इसीलिए खाना जब भी खाओ तो हाथ उठ के बने सफाई करके खाना खाना चाहिए। आप खाना मान लें हाथ नहीं धोए, हम भोजन को क्या किए, ग्रहण किए, खा लिए, तो कहाँ आया, कार्डियक में। कार्डियक में क्या हुआ कि जीवाणुनाशी होता है। यानी कार्डियक में मतलब कि जो कीड़ा आया, मतलब खाना के द्वारा हम लोग खाना खाएं, उसके द्वारा क्या आया, कीटाणु जीवाणु आया, वो पहले कहाँ आएगा, कार्डियक में। तो उसको मारने का काम करता है। क्या करता है जी, मारने का काम करता है। कौन मारता है, तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। कौन मारता है, हाइड्रोक्लोरिक। और जीवाणुनाशी होता है, यानी कि जैसे मतलब कि कीटाणु जीवाणु आएगा उसको क्या करेगा, मार के निपटा देगा, समझा। यानी वहाँ से कार्डियक में ही काम हो गया, यानी कि कीटाणु जीवाणु के नाशी होता है, उन्हें मार देता है। और भोजन को क्या करता है, तोड़ता है। क्या करता है, तोड़ता है। मान लो हम लोग खाएं रोटी, ठीक है, रोटी खाएं, तब भोजन बताओ, रोटी खाएंगे तो रोटी रह जाएगा,
नहीं रहेगा, वो टूट जाएगा। क्या होगा? टूट जाएगा। यानी छोटा छोटा भाग में क्या होता है जी? टूट जाता है। तोड़ के एकदम मेन मतलब उसको एकदम ढेर सारा पार्ट बना देते हैं। मान ली रोटी खाते हैं, कुछ बड़ा बड़ा खाते हैं ना, उसको हम कुछ दांत से तोड़ते हैं दांत से तोड़ते हैं, मतलब कुछ बस से, मतलब दांत से हम संपूर्ण रूप से तोड़ नहीं पाते हैं। तोड़ पाते हैं बुआ? मतलब ऐसे हल्का फल्का कुछ कण उसका रह जाता है, तो वो अंदर आके कहाँ टूटता है? कार्डियक में। कहाँ के टूटता है? कार्डियक में। यानी कार्डियक में बिल्कुल अच्छी तरह से एकदम तोड़ फोड़ को उसको क्या करता है? एकदम निश्चित कर देता है, कोई टेंशन नहीं रहता है। उसके बाद फिर भोजन कहाँ जाता है? फंडिक में। कहाँ जाता है? अब देखो फंडिक में क्या होता है कि कांटा नमा रुजी होता है। क्या होता है जी? कांटा नमा रुजी। इस तरह से होता है कांटा नमा रुजी, समझा? कहाँ होता है? फंडिक में कांटा नमा रुजी होता है और भोजन को रोकता है। क्या करता है? रोकता है। जैसे भोजन को हम खाएं तब भोजन डायरेक्ट ना चल जाएगा, एकदम डायरेक्ट गिर जाएगा। भोजन गति गति ना, मतलब जो प्रोसेस है वो प्रोसेस से जाएगा करते करते। पहले जाएगा कार्डियक में, उसके बाद आएगा फंडिक में। अब फंडिक में आएगा तो भोजन को क्या करता है? रोकता है। क्या करता है? रोकता है। और भूख लगने पर क्या होता है? चुभता है। मान लिया हम लोग मतलब कि खाना नहीं खाएं, मतलब एक आध दिन से खाना नहीं खाएं बाबू, तो देखना पेट में गैस बनने लगेगा। पहला बार बनेगा ना, उसके बाद क्या होता है कि पेट दर्द करने लगता है ना जी। तो पेट भूख लगने से भी दर्द करता है, समझे बात? तो यहाँ पे क्या होता है, लोग क्या करता है कि जाता है मेडिसिन लेके और उसको सही करता है। यहाँ पे तो भूख लगा हुआ है, अब भूख लगने के कारण क्या होता है? पेट दर्द करता है ना, तो उसको मेडिसिन नहीं लेना चाहिए। हम लोग भोजन दबा के खाना चाहिए भूख लगने पर, और ज़्यादा भूखा भी नहीं रहना चाहिए इंसान को। का जी? काहे कि हमारा जो पाचन तंत्र है वो गड़बड़ाता है ना। आप भोजन फिर बताओ, फंडिक से भोजन कहाँ आता है? आप आता है पाइलोरिक में। कहाँ आता है? पाइलोरिक में। पाइलोरिक में क्या होता है भोजन कि जठर ग्रंथिया से जठर रस निकलता है। कौन रस निकलता है जी? जठर रस। जठर ग्रंथि से कौन रस निकलता है? जठर रस। और जठर रस दो रसों से मिलकर बनता है। कितने रस से मिलकर बनता है? दो रस। पहला रस के नाम है रेनिन। क्या नाम है? रेनिन। और दूसरा रस के नाम क्या जी? पेप्सिन। कोई दिक्कत बाबू? आप देखो क्या होता है, मान लिया हम दूध खाएं। क्या खाएं? दूध को पीते हैं, खाते हैं ना। तो दूध जैसी खाएं तब बाबू हमारा आएगा पेट में। कहाँ आएगा? पेट में। अब पेट में कौन सा भाग में आएगा? पहला आएगा कार्डियक, फंडिक और पाइलोरिक में आएगा। कहाँ आएगा? पाइलोरिक में। अब पाइलोरिक में आएगा जैसी, तो रेनिन क्या करेगा? ये देखेगा कि ये दूध खाया है, तो जैसे देखेगा कि दूध आ रहा है उसको दही बना देगा। क्या बना देगा जी? दही। क्या बना देगा? दही। यानी रेनिन जो है दूध से क्या बनाता है? दही। देखा होगा गांव में, मतलब बच्चा को देखा है ना, बच्चा क्या करता है कि बच्चा मतलब जैसे दूध पीता है, कुछ समय के बाद उल्टी करता था, क्या होता है? फट नेत हो जाता है, दही नेत हो जाता है। हो पा रहता है कि ना? मतलब देखना कोई बच्चा को, जैसे बच्चा मतलब दूध पिया, माँ के यहाँ से दूध पिया और उल्टी करेगा तो दम मतलब जम जाएगा। क्या रहेगा? जमा हुआ रहेगा। तो क्या होता है, पेट यानी कि पाइलोरिक क्या करता है कि जठर ग्रंथि से दो रस निकलता है। रेनिन क्या करता है? रेनिन जो है दूध से क्या बनाता है? दही। क्या बनाता है बाबू? दही। तब ऑब्जेक्टिव पूछेगा कि रेनिन का काम क्या है जी? तो दूध से दही बनाना। क्या बनाना? दूध से दही बनाना। आप बताओ, एक चीज़ आप बताते हैं। आप आ जाओ पेप्सिन के बारे में। पेप्सिन क्या करता है कि प्रोटीन के पचन करता है। क्या करता है जी? प्रोटीन का पचन करता है। मान लें हम लोग खाएं मांस मछली खाएं, इसमें तो प्रोटीन पाया जाता है, तो उसमें प्रोटीन जो रहता है वो कौन पचाता है बाबू? कौन पचाता है? जल्दी बताओ। पेप्सिन। कौन पचाता है? पेप्सिन। तो ये क्या करता है? प्रोटीन का पाचन करता है। क्या करता है जी? प्रोटीन का पाचन करता है। प्रोटीन का पाचन करता है ना बुआ? पाचन करता है। तो बताओ, ऑब्जेक्टिव पूछता है, ये बार बार ऑब्जेक्टिव आता है कि प्रोटीन का पाचन कौन करता है? तो पेप्सिन करता है। कौन करता है बाबू? पेप्सिन। फिर पूछेगा कि रेनिन दूध से दही कौन बनाता है? तो रेनिन। क्या बनाता है? रेनिन। आप देखो, अब भोजन में हम लोग क्या पचा सकते हैं और क्या नहीं पचा सकते हैं? वाह, क्या? तो देखो, पचा सकते हैं हम कार्बोहाइड्रेट, पचा सकते हैं प्रोटीन, और क्या पचा सकते हैं? वसा पचा सकते हैं ना। लेकिन ईंट पत्थर पचाएंगे? अगर हम मान ले खा लेंगे कंकर ईंट पत्थर खा लेंगे तो पचेगा हमारे शरीर में? वो नहीं पचेगा। अब जल भी नहीं पचता, जल भी नहीं पचता। जल हो गया, विटामिन हो गया, खनिज हो गया, इसमें पचता नहीं है। इसमें क्या होता है बाबू? हम लोग के शरीर में सोख लिया जाता है। क्या होता है? सोख लिया जाता है। मान ले हम लोग पानी पिए। क्या पिए बाबूआ? पानी। तो पानी आएगा, इसमें प्रोसेस होते आएगा। पानी कहाँ आएगा? छोटी हाथ में। छोटी हाथ में जैसे जाएगा तो छोटी हाथ से फिर कहाँ जाएगा? बारी हाथ में। बारी हाथ में जैसे जाएगा तो पानी को क्या किया जाएगा? सोख लेगा। क्या करेगा? सोख लेगा। तो बताओ, क्वेश्चन पूछता है कि भोजन का पचना कहाँ से शुरू होता है? तो मुख से। कहाँ से? मुख से। संपन्न कहाँ होता है? मतलब लास्ट प्रोसेस कहाँ है? एकदम बिल्कुल अच्छा से कहाँ पच जाएगा? तो छोटी हाथ में। कहाँ पचेगा जी? छोटी हाथ में। कहाँ पचेगा? छोटी हाथ में। कोई दिक्कत? यहाँ से ऑब्जेक्टिव मतलब पूछता है, इसलिए हम बता रहे हैं। तो बताओ, पाचन में हम क्या पचा सकते हैं जी? तो पचा सकते हैं प्रोटीन। क्या पचा सकते हैं? प्रोटीन। बताओ, कार्बोहाइड्रेट। क्या पचा सकते हैं? कार्बोहाइड्रेट पचा सकते हैं ना। फिर पचा सकते हैं वसा। क्या पचाएंगे? वसा। ये तीनों के हम क्या कर सकते हैं? पचा सकते हैं।
और क्या नहीं पचा सकते हैं, ताकि जाल नहीं पचा सकते हैं बउआ, जाल। फिर क्या हो गया, विटामिन, क्या हो गया जी, विटामिन। फिर क्या हो गया, विटामिन। फिर क्या नहीं हो, क्या आंसर हो गया, खनिज। कौन हो गया, खनिज। ये खनिज फल में पाया जाता है, समझा। तो मतलब यहाँ से ऑब्जेक्टिव मतलब कि जो जो मतलब है वो बता दिए हैं। इसको एक बार बढ़िया से समझ लीजिएगा और पढ़ लीजिएगा, यहाँ से ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है।